गेमा रिकैप में आज हम एक बहुत ही जज्बाती फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है द वे होम। ये कोरियन फिल्म है और इसका मरकजी ख्याल एक ऐसी बुरी औरत के गिर्द है जिसकी बेटी उसे छोड़कर चली गई थी और उसे अपने ग्रैंडसन की खुद देखभाल करना पड़ी। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी ह्यू ही से शुरू होती है, जो 18 साल की उम्र में अपनी बूढ़ी माँ को गांव में अकेला छोड़कर आ गई थी और अब वो कई साल बाद गांव वापस जा रही थी और उसके साथ उसका 7 साल का बेटा यू सांग हू है। और सांग हू की माँ 15 साल बाद अपने गांव वापस जा रही थी और रास्ते में जब सांग हू अपनी माँ से अपनी नानी के बारे में पूछता है कि वो कैसी दिखाई देती है और कहीं वो बीमार तो नहीं, तो सांग हू की माँ खामोश रहती है क्योंकि इतने सालों से उसने अपनी माँ से बिल्कुल राब्ता नहीं किया था। सांग हू और उसकी माँ जिस बस में गाँव जा रहे थे उसमें एक मुर्गी पिंजरे से आजाद हो जाती है, जिससे बस में खूब अफरा तफरी मचती है। इसके बाद जब वो अपने गांव पहुंचते हैं तो सांग हू, जो पहले ही बस में मूड ऑफ किए बैठा था, इस जगह को बिल्कुल नापसंद करता है क्योंकि ये सारी जगह कच्ची थी और यहाँ कोई सहूलियात भी नहीं थी। लेकिन सांग हू की माँ उसे जबरदस्ती अपनी माँ के घर ले जाती है, जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब वो ज्यादा बात नहीं कर सकती थी और उसे सुनाई भी कम देता था। इसके बाद सांग हू की माँ अपनी माँ को बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स कर दिया है और अब उसके माली हालात बिल्कुल खराब हैं। इसके अलावा उसने शहर में जो कारोबार किया उसमें भी उसे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए अब वो चाहती है कि सांग हू कुछ दिन तक गांव में उसकी माँ के पास ठहरे और जो ही उसके हालात बेहतर होंगे वो उसे शहर वापस ले जाएगी। और सांग हू की नानी अपनी बेटी की बातें खामोशी से सुनती रहती है और उसे जवाब में कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद सांग हू की माँ शहर वापस चली जाती है, जबकि सांग हू की नानी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सांग हू की माँ को शहर पहुँचने की जल्दी थी, इसलिए वो अपनी माँ को नजरअंदाज करके वापस चली जाती है। सांग हू की माँ अपने बेटे के लिए शहर से कुछ खाने का सामान और खिलौने छोड़ कर गई थी और माँ के जाने के बाद सांग हू की नानी उसे घर चलने के लिए कहती है, लेकिन सांग हू को अपनी बूढ़ी नानी बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद नानी अपने हाथों से उसे कुछ इशारा करती है जिसकी सांग हू को बिल्कुल समझ नहीं आई। फिर सांग हू अपनी नानी को डेफ यानी बहरा कहता है, लेकिन छोटे से बच्चे सांग हू से इतनी बदतमीजी के बावजूद उसकी नानी बार बार उसे घर चलने के लिए कहती है और सांग हू बेबसी में उसके पीछे चलने लगता है। फिर रात को खाने के वक्त उसकी नानी उसे अपने हिस्से का खाना भी दे देती है ताकि वो पेट भरकर खाना खाए और वो बेचारी बूढ़ी खुद भूखी रहती है। लेकिन सांग हू को इस गांव में कुछ भी पसंद नहीं था, इसलिए ज्यादातर वो अपनी वीडियो गेम ही खेलता रहता था और उसकी नानी उसे हमेशा प्यार भरी नजरों से देखती रहती, लेकिन उसे कभी भी कुछ नहीं कहती थी। और चूंकि नानी के घर में टॉयलेट मौजूद नहीं था, इसलिए सांग हू को एक पॉट में टॉयलेट करना पड़ती, जिसे हमेशा उसकी नानी साफ किया करती। वहाँ रहकर सांग हू रोजाना देखता कि उसकी नानी सख्त मेहनत करती है और खेतों से सब्जी इकट्ठी करती। कुछ दिन बाद गाँव का एक लड़का सांग हू के साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन सांग हू को गांव का ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने उसे दोस्ती से इनकार कर दिया। सांग हू की नानी उसे कभी भी किसी भी काम के लिए नहीं कहा करती थी, लेकिन सांग हू गांव की जिंदगी से बोर हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपना वक्त गांव में इधर उधर फिर कर जाया किया करता। एक दिन सांग हू की नानी सिलाई करते हुए सांग हू को सुई में धागा डालने के लिए कहती है, क्योंकि नानी अब बहुत बुरी हो चुकी थी और उसे ठीक तरीके से नजर नहीं आता था। सांग हू ने पहले तो धागा डाल दिया, लेकिन जब उसकी नानी ने दूसरी दफा उसे धागा डालने के लिए कहा तो उसने इंतहाई बदतमीजी की और आखिरकार एक दिन सांग हू की वीडियो गेम की बैटरी डेड हो गई। अब सांग हू को अपनी वीडियो गेम के लिए नई बैटरी की जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी नानी से पैसे मांगे, मगर सांग हू की नानी के पास पैसे नहीं थे और पैसे ना मिलने पर सांग हू अपनी नानी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और इसी गुस्से में वो अपनी नानी को धक्का भी दे देता है। इसके बाद वो नानी पर गुस्सा निकालने के लिए उसके जूते छुपा देता है, जिससे हर रोज उसकी नानी को नंगे पांव खेतों में जाना पड़ता और वो बूढ़ी औरत इंतहाई तकलीफ बर्दाश्त करती। और जब सांग हू की नानी सांग हू के टॉयलेट पॉट को धो के लाई तो सांग हू ने उसे टांग मारकर तोड़ दिया। इस तरह सांग हू की बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी नानी ये सब खामोशी और सब्र से बर्दाश्त करती रहती है। और आखिरकार एक दिन सांग हू की नजर अपनी दादी की हेयर पिन पर पड़ती है और वो उसे चुरा कर
कर गांव में मौजूद एक दुकान पर जाता है, लेकिन दुकान पर जब वो पिन के बदले बैटरीज लेना चाहता है तो दुकानदार उसकी नानी को जानता था, इसलिए उसने उस पिन से ही सांगवू के सर पर जोर से चोट लगाई, जिसके बाद सांगवू वहाँ से वापस आ जाता है। लेकिन बैटरीज लेने के चक्कर में सांगवू अपने घर से इतनी दूर आ गया था कि उसे घर का रास्ता भूल गया, और जब वो परेशानी में रो रहा था उसी वक्त वहाँ से गांव के एक आदमी का गुजर हुआ और वो सांगवू को साइकिल पर उसके घर वापस ले आता है। और सांगवू घर के करीब जाकर देखता है कि उसकी नानी घर से बाहर उसका इंतजार कर रही थी। वो असल में सांगवू को ढूंढ रही थी, और जब सांगवू घर की तरफ वापस चलता है तो उसकी नानी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। अगले दिन नानी ने कपड़े धोकर खाने के लिए फैलाए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ बारिश आ गई। इस मौके पर सांगवू कपड़ों को उतार लेता है, लेकिन जब बारिश रुकती है तो सांगवू कपड़ों को दोबारा फैलाता है, और इस मौके पर वो अपने कपड़ों पर दो दो क्लिप्स लगा देता है और अपनी नानी के कपड़ों पर कोई भी क्लिप नहीं लगाता। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि हवा से उसकी नानी के कपड़े उड़ जाएंगे, और उसकी नानी के पास कुछ ज्यादा कपड़े भी नहीं है, इसलिए वो अपने कपड़ों से एक पिन उतार कर नानी के कपड़ों पर लगा देता है, जिससे पता चलता है कि अब सांगवू अपनी नानी की परवाह करने लगा था। एक दिन सांगवू ने अपनी नानी से कहा कि वो फ्राइड चिकन खाना चाहता है, लेकिन उसकी नानी को सिर्फ चिकन समझ आया। फिर उसकी नानी मार्केट में कुछ सब्जियां बेचकर बारिश में भीगती हुई चिकन लेकर आती है, लेकिन नानी को फ्राइड चिकन के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो उसे शोरबे वाला चिकन बना देती है। और सांगवू ये देखकर बहुत ज्यादा नाराज होता है और उस चिकन को खाने से इनकार कर देता है और उसे खाए बगैर ही सो जाता है। और जब सांगवू की थोड़ी देर बाद आंख खुलती है तो उसे महसूस होता है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसलिए वो उसी शोरबे वाले चिकन को खा लेता है। इसके बाद वो देखता है कि उसकी नानी भी खाना खाए बगैर ही सो गई थी, क्योंकि उसकी नानी को ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि वो सांगवू की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी थी। और इसके साथ बारिश में भीगने की वजह से नानी को बहुत सख्त बुखार भी हो गया था। फिर सांगवू उनका भार कम करने के लिए उनको पट्टी करता है और उन्हें खाना खिलाता है। इसी दौरान सांगवू की नजर पड़ती है कि उसकी नानी ने हेयर पिन की जगह एक चम्मच लगाया हुआ है, और सांगवू जो अब नानी से प्यार करने लगा था उसकी हेयर पिन वापस कर देता है। अगले दिन सांगवू को गांव में एक लड़की मिलती है और सांगवू की उस लड़की से दोस्ती हो जाती है। अगले दिन सांगवू अपनी नानी के साथ सब्जी बेचने मार्केट जाता है और वो देखता है कि उसकी नानी बहुत मेहनत और मशक्कत से मार्केट में काम करती है, और बस के न आने से वो पैदल ही मंडी तक जाते हैं। और मार्केट में काफी सब्जी बेचने के बाद सांगवू की नानी उसे नए जूते खरीद कर देती है और फिर उसे होटल में खाना भी खिलाती है। और इसी दौरान नानी, जिसके पास पैसे थोड़े थे, सांगवू को खुश करने के लिए सिर्फ पानी पीती है। मार्केट में ही सांगवू को बैटरीज की एक दुकान नजर आती है, लेकिन अब वो जानता था कि उसकी नानी इंतहाई मेहनत करती है और उसके पास पैसे भी कम हैं, इसलिए वो बैटरीज खरीदने से इनकार कर देता है। और जब वो दोनों अपने घर जाने वाली बस पर सवार होने लगते हैं तो सांगवू देखता है कि उसी बस में वो लड़की भी मौजूद है जिससे उसकी दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो अपनी नानी को दूसरी बस में आने का कहता है और इसके अलावा वो उसकी बची हुई सब्जी भी साथ ले जाने से इनकार कर देता है। लेकिन सांगवू का ये सफर बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा, क्योंकि वो लड़की उससे बात करने की बजाय बस में मौजूद अपने दूसरे दोस्त से बातें करती रही। फिर सांगवू की नानी अपनी एक दोस्त की खबर लेने जाती है जो कि बहुत बीमार रहती थी, और उसकी दुकान से वो सांगवू के लिए चॉकलेट खरीदती है, लेकिन उसकी दोस्त सांगवू की नानी से पैसे लेने से इनकार कर देती है और उसे कहती है कि कोशिश करे कि वो जल्द उससे दोबारा मिलने आए, क्योंकि अब उनकी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं और कुछ पता नहीं कि उनमें से पहले कौन मर जाए। लेकिन ये बात सुनकर नानी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद काफी देर तक सांगवू की नानी नहीं आई। इस पर सांगवू परेशान हो गया। फिर वो नानी को देखने के लिए बस स्टॉप तक जाता है, लेकिन काफी बसें गुजरने के बाद भी वहाँ नानी नहीं आती। और काफी देर बाद सांगवू देखता है कि उसकी नानी पैदल आ रही है, क्योंकि सांगवू ने उन्हें बस में साथ बिठाने से इनकार कर दिया था और ये आखिरी बस थी जो उनके गांव आ रही थी, इसलिए नानी को सारा रास्ता बची हुई सब्जी को उठाए हुए पैदल तय करना पड़ा था। फिर सांगवू को अपने किए पर शर्मिंदगी होती है और वो फौरन ही नानी से सब्जी का थैला पकड़ लेता है। अगले दिन गाँव में सांगवू को वही लड़का नजर आता है जो उससे दोस्ती करना चाहता था, और सांगवू उससे मजाक करता है कि वो तेज भागे उस
उसके पीछे एक गाय तेजी से आ रही है। ये सुनकर वो लड़का तेजी से भागता है और गिर जाता है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सब तो सांघू का एक मजाक था। एक दिन सांघू अपनी नानी को कहता है कि उसके बालों को कटिंग की जरूरत है, इसलिए वो उसके बालों को कट कर दे। और जब उसकी नानी सांघू के बालों की कटिंग करती है तो सांघू सो जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी नानी ने उसके बाल बहुत छोटे कर दिए हैं, और ये देखकर वो ऊंची ऊंची रोने लगता है। सांघू की नानी उसका दिल बहलाने के लिए उसे वीडियो गेम देती है, लेकिन सांघू जानता था कि बैटरीज के बगैर वीडियो गेम किसी काम की नहीं, इसलिए वो अपनी वीडियो गेम बेचकर एक भालू खरीद लेता है। लेकिन वापसी पर वो एक शरारत सोचता है और अपनी ट्रॉली पर भालू के साथ बैठकर पहाड़ी से नीचे आता है, लेकिन ट्रॉली का बैलेंस आउट हो जाता है और सांघू को चोट लग जाती है। और उसी वक्त सांघू के पीछे एक गाय भागने लगती है, लेकिन उसी वक्त वो लड़का जिसे सांघू ने मजाक का निशाना बनाया था वहाँ आ जाता है और उसकी जान उस गाय से बचा लेता है। फिर सांघू अपनी नानी के पास जाता है और इसके बाद सांघू उसे देखकर रोने लगता है, जिस पर नानी उसे तसल्ली देती है। इसके बाद उसकी नानी उसे एक लेटर दिखाती है जो सांघू की माँ ने लिखा था, और उसमें लिखा था कि वो जल्द ही सांघू को लेने वापस आएगी। यह देखकर सांघू अपनी नानी को कहता है कि अगर वो कभी भी बीमार हुई तो वो उसे खत लिखकर बता दे और वो उसका खत मिलते ही वापस आ जाएगा। लेकिन सांघू की नानी को लिखना नहीं आता था, जिस पर सांघू उन्हें लिखना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इस उम्र में नानी लिखना नहीं सीख पाती, जिस पर सांघू कुछ कार्ड्स बनाता है और वो कार्ड्स अपनी नानी को दे देता है ताकि अगर कभी उसकी नानी बीमार हो तो वो पोस्ट कार्ड भेज सके। और अगले दिन सांघू की माँ उसे लेने के लिए आ जाती है और जाने से पहले वो अपनी माँ को तसल्ली देती है कि वो जल्द ही उससे दोबारा मिलने आएगी। लेकिन इस मौके पर सांघू मुकम्मल खामोश रहता है और बस में सवार होने से पहले वो अपनी नानी को अपने बनाए हुए कार्ड दे देता है। और बस के जाने से पहले उसकी नानी उससे बात की आखिरी कोशिश करती है, लेकिन सांघू अपनी नानी की तरफ नहीं देखता, जिसे नानी का दिल टूट जाता है। लेकिन जो ही बस चलने लगती है तो सांघू फौरन ही भागकर बस की पिछली साइड पर जाता है और अपनी नानी को अपने हाथ से वही इशारा करता है जो उसकी नानी हमेशा उसे करती रहती थी। और फिल्म के आखिर तक इस इशारे का मतलब समझ नहीं आ सका, लेकिन गालबन इसका मतलब यही हो सकता है कि सांघू की नानी उससे प्यार करती थी। और आखिरी सीन में सांघू की नानी एक दफा दोबारा अपनी तन्हाई और सांघू के पोस्ट कार्ड के साथ अपने घर में अकेली रह जाती है